नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। ये टारगेट है 7 दिसंबर मंगलवार के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की नई एनसीईआरटी। यहाँ पर हमें पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 12 नंबर। आप पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। दुनिया में कितने तरह के क्लाइमेट होते हैं आप उनके बारे में पढ़िएगा। अगर आपका मन हो तो इसके साथ साथ जो जीसी लियोंग की जो किताब है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर बातें करी गई हैं वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वहाँ के वनस्पतियाँ, वहाँ के जीव जंतु कौन कौन से होते हैं। वैसे ही इक्वेटोरियल क्लाइमेट, कैलिफोर्निया क्लाइमेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मानसून क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट का जो टाइप है, इस पर सवाल पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा कई बार। इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। इस चैप्टर के अंतिम में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें भी आप लिख लीजिएगा। हमने किया क्या है, पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का कंपाइलेशन है वो हमने आपके लिए लाया है। जैसे कि क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है 3 घंटे में कवर कर दी, क्लास 7 की ज्योग्राफी 4 घंटे में कवर कर दी। तो आप उन्हें देख सकते हैं जब आपका मन पढ़ने से ऊब जाए, या फिर आप खाना खा रहे हों, या फिर कुछ और अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हों, तो इसको आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद आती है बात इंडियन पॉलिटी की। आज आप रिवाइज करेंगे इमरजेंसी का चैप्टर नंबर 16। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जो आपका पॉलिटी किताब है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट। उसके बाद इमरजेंसी का नंबर आता है, उसके बाद फंडामेंटल राइट का नंबर आता है। तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक। यहाँ पर पढ़ेंगे आप 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपने इसे पहली बार पढ़ लिया है तो आप करेंगे क्या, आप GS2 में जा करके जो फेडरल इश्यूज़ हैं ना, उन्हें कवर करेंगे, जहाँ पर पढ़ेंगे आप सरकारिया कमीशन के बारे में और पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन। दोनों को आज आप कवर कर लेंगे। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट और पुंछी कमीशन की रिपोर्ट। आप बस गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन यूपीएससी, आपको कंटेंट मिल जाएगा। वैसे ही जो पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, अलग अलग टॉपिक पर, गवर्नर पर क्या कहा है उन्होंने, प्रेसिडेंट पर उन्होंने क्या कहा है, सब बातें लिख ले आप पढ़ लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे। यही सब पॉइंट आपको लिखने होते हैं आपके आंसर के वे फॉरवर्ड में, कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एज ए सोल्यूशन आप इनकी बातों को मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। यही सब कंटेंट होता है आपके आंसर का। तो ये बातें हो गई ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। अब आती है बात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। रोज़ सुबह 10 बजे मिलता है आपको, और कल से कोशिश करूँगा मैं कि उन सवालों को मैं आपको यहीं पर दे दिया करूँ, ठीक है ना, ताकि कम्युनिटी पेज पर तो बाद में आएगा, यहाँ वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस पहले मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ करके उनका आंसर लिख सकते हैं। 2 सवाल रोज़ दिया जाता है, मतलब कि 2 टॉपिक डेली आपके लिए कवर किया जाता है। 2 टॉपिक अच्छा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका लैंग्वेज इंप्रूव होता है। सही शब्द का इस्तेमाल सही जगह पर करना बहुत ज़रूरी है, और ये आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस से ही आएगा। रोज़ लिखते रहिए इसको। अब आती है बात करंट अफेयर की। रोज़ सुबह 8 बजे से लाइव द हिंदू मिलता है आपको, और विजन का जो अक्टूबर महीने का मंथली मैगजीन है, हम इसे कवर कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे सोशल इश्यूज़। पेज नंबर 76 से लेकर के आप कवर करेंगे 88 तक, ठीक है। टोटल आपके 12 पेजेस हैं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 घंटा 30 मिनट का। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, आराम से कीजिएगा, पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेट कर लो। सबसे पहले पढ़ेंगे आप आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पहले पढ़ेंगे आप टॉपिक नंबर 6.4 को। उसके बाद पढ़ेंगे आप 6.5 को, क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही है स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के जो सेकंड वर्जन है उनके बारे में। तो 6.4 सबसे पहले, 6.5 उसके बाद पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, 6.3। फिर आती है बात 6.1 की, फिर 6.2 की, ठीक है। तो इनको आप कवर कर लेंगे, और फिर आप आगे बढ़ेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट डेली आपको कम से कम 1 घंटा कवर करना है, और आइडियली 2 घंटा इसको पढ़ लीजिएगा।
ये बातें हो गई हमारे आज के टारगेट की। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, जीएस 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी, वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है। सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे। ठीक है ना, एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1000 रुपये का, मतलब आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनके एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए। आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।